हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश हो चुका है। फिरोजपुर झिरका के मुंडका गांव पहुंचे यात्रा। फिरोजपुर झिरका में राहुल गांधी ने संबोधित किया जनता को। मुझसे बड़े कई तपस्वी देश में मौजूद हैं, ऐसा राहुल गांधी कहते हुए नजर आए और किसानों को तपस्वी बताया, क्योंकि सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठकर वो खेतों में जाते हैं और जनता के लिए अनाज की उगाई करते हैं और उनको तपस्वी बताया है। चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला है, ये कहते हुए राहुल गांधी नजर आए कि जो सड़कों पर वो चल रहे हैं इतने दिनों से, एक अनुभव उन्होंने साझा किया कि बहुत कुछ सीखने को मिला है इस यात्रा से। इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यह यात्रा गरीब बेरोजगारी के लिए है और बेरोजगारी के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। बेरोजगारों के हित में यात्रा निकाली जा रही है। हमारे लोग मोहब्बत प्यार फैलाते हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से अपने संबोधन में कही गई। पल पल की जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस यात्रा से जुड़ी हुई। ये लड़ाई सालों से चलती आ रही, ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई। और साथ ही यात्रा में लंबे भाषण हम नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है कि लंबी बयानबाजी हमारी इस यात्रा के दौरान नहीं होती। हम ज्यादातर चलने पर फोकस करते हैं, जनता की समस्याओं को सुनने पर फोकस करते हैं। जो बेरोजगार वर्ग है, बेरोजगारी है देश में, उनके खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा निकाली जा रही है, महंगाई के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि हरियाणा में इस समय प्रवेश कर चुके हैं। सुबह 6:30 बजे के आसपास यात्रा ने प्रवेश किया। उसके बाद से लगातार हमारी नजर, हमारी कवरेज इस भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार बरकरार है और लगातार आपको पल पल की जानकारी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई देती रहेंगे, क्योंकि हरियाणा में इस समय यात्रा मौजूद है, प्रवेश कर चुकी है। इस समय यात्रा जो है वो चल रही है। सुबह 10 बजे तक फिरोजपुर में बताया जा रहा है कि 11 किलोमीटर तक का सफर तय किया जाएगा। उनका से सीधी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप इस समय देख रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है और दो तरह की विचारधाराओं की लड़ाई है। ये बात राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कही थी और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा की। एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा जनसैलाब जनता का, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं का इस यात्रा में नजर आ रहा है और हाथों में तिरंगे हैं, कांग्रेस के झंडे और साथ ही राहुल गांधी की फोटो जो है, उनके पोस्टर हाथों में लिए हुए लोग चल रहे हैं और साथ ही बीच में पुलिस के वाहन भी चल रहे हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस बल भी मौजूद है, ताकि कोई भगदड़ जैसी सिचुएशन जो है, परिस्थिति जो है वो पैदा न हो, क्योंकि एक बड़ा जनसैलाब इस यात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी कहते नजर आए कि किसानों के हित में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, बेरोजगार जो वर्ग है उनके हित में यात्रा निकाली जा रही है और जो नफरत की दीवार देश में खड़ी हुई है उसको खत्म करके इस नफरत के बाजार में एक मोहब्बत की दुकान खोलने वो जा रहे हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई और विपक्ष पर भी निशाना साधा गया राहुल गांधी की तरफ से। 7 से 8 घंटे हम लोग हर रोज चलते हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। विपक्ष नेता जनता की बात नहीं सुनते, लेकिन हम इस समय रोड पर चल रहे हैं और रोड पर चलने से जो उन्हें अनुभव हुआ है वो अपने संबोधन में वो जाहिर करते हुए नजर आए कि किस तरह का अनुभव उनको देखने को मिला, जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता किस तरह से अपना जो जीवन है वो जी रही है और क्या समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ रहा है। महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और साथ ही बात कर ली जाए बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर वो बोलते नजर आए और जो बीजेपी है, बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। इस दौरान कहा कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है और जो दीवार है नफरत की, उसे गिराने का काम करेंगे, उसे तोड़ने का काम करेंगे। जनता के बीच जाकर वो मोहब्बत फैला रहे हैं और एक प्यार, प्रेम, अमन, चैन की जो भावना है वो जनता के बीच में पैदा कर रहे हैं। तो यात्रा का पहला चरण है आज हरियाणा में। कुल 3 फेज रहने वाले हैं। पहले चरण में यात्रा प्रवेश कर चुके हैं। सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच में यात्रा ने प्रवेश किया। उसके बाद राहुल गांधी का संबोधन भी देखने को मिला और अपने संबोधन में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही वो भी आप सुनेंगे। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप इतनी सुबह ठंड में यहां आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी भाषण में किसी ने कहा
कि मैं देश का तपस्वी हूं, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। आगे लोग चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के गरीब किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। ये यात्रा उनकी है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये काम कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा है जो है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है और इसमें दो विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, लोगों को पहुंचाती है और पहुंचाती थी, और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। तो सुना आपने, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि एक लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उनके संबोधन से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी संबोधन देखने को मिला। उन्होंने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, वो भी आपको सुनाते हैं। आज इस पावन धरती पे राहुल जी कन्याकुमारी से चल के आए हैं और एक संदेश देश में दे रहे हैं। जो लोगों की तकलीफ है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उन सब की आवाज बनके पूरे देश में उभरे हैं। मैं आज उनका तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। ये जो मेवात की धरती है, आज इसका सुनहरी अक्षरों में हमारे देश के इतिहास में लिखा हुआ है। आजादी की लड़ाई तो 26 से लेकर हमारे हसन मेवाती, सरदार हसन मेवाती खान, जो राणा सांगा के साथ मिलकर
बाबर से लड़े थे और 1857 में रूपड़ का गांव और यहाँ जब अंग्रेजों के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई बहादुर शाह जफर के साथ, 6000 आदमी मेवात के यहाँ बलिदान हुए, उनके प्राण गए। तो ऐसी भूमि के आप हरियाणा में आए हैं। हरियाणा की 2 चीज मशहूर हैं। हमारा देश हरियाणा, दूध दही का खाना। तो अपने संबोधन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा आपने सुना। वो कहते हुए नजर आए कि यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और एक बड़ा जन समर्थन यात्रा को हासिल होगा हरियाणा में। लेकिन उससे पहले उदय भान ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, वो भी आपको सुनाते हैं। आज हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, जो देश के प्रेम, प्यार, भाईचारे, समता और समानता और हमारे से अखंडता के लिए जिस तरह से जो प्रयास कर रहे हैं हमारे देश को, भारत को जोड़ने के लिए, और ये बलिदानियों की ये धरती है। इन्होंने जिस तरह से हुड्डा साहब ने बताया, हसन खां मेवाती जिन्होंने बाबर से लड़ाई यहाँ पर की 12,000 घुड़सवारों के साथ और शहीद हुए। हमारे कितने ही शहीद हुए रूपड़ा के मेवात की। ये मेवात की भूमि हमारे हिंदू और मुसलमान के प्रेम, प्यार, भाईचारे की प्रतीक है। हमारे एक साइड में ये ब्रज भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और कर्म भूमि है। और यहाँ का जो भाईचारा है, हम आपस में जो कोई जो हमारे सांप्रदायिक सद्भाव को भी बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो हमारे जो खाप पंचायत के जो सरदार हैं, हमारे जो पंच, सरपंच और जो नेता, जो चौधरी हैं, वो सभी मिलजुल करके यहाँ पर आपस में फैसला करते हैं। और किसी भी तरह का अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की एकता का अगर कहीं सबूत मिलता है तो वो इस एरिया में मिलता है। यहाँ पर राहुल जी आए हैं। मैं पूरा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अभिनंदन करता हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता आपकी इस यात्रा में हर कदम से कदम बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश में अब बहुत भी अभूतपूर्व आपको यहाँ पर सहयोग देखने को मिलेगा और पूरा हरियाणा की जनता पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करेगी।